नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वही दोस्तों, आज पूरे दिन महाराष्ट्र और राजस्थान की सियासी राजनीति की सरगर्मियां लगातार पूरे दिन सरगर्मियां पर रही। तो इस बीच में महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बड़े तौर पर फैसला जारी कर दिया कि जल्द बीजेपी की सरकार बनेगी और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को डबल झटके की तैयारी में राजस्थान की सियासी राजनीति के अंदर पूर्व उप सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली के अंदर बड़े तौर पर आंदोलन और बगावत की जंग छेड़ दी है कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ में। कांग्रेस और सचिन पायलट के खेमे के करीबन 25 से 30 बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। यहाँ तक कि ये भी बयान सामने आ रहे कि महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर दोनों की सरकार एक साथ गिरेगी और एक साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बीच में महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में अजीत पवार ने भी बयान देते हुए कहा कि करीबन 23 बड़े एमएलए जो जल्द शिवसेना पार्टी के साथ में मिलकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने वाले, जो मीडिया सूत्रों के हवाले से बीजेपी के संपर्क में आने की बड़ी खबर सामने आई है। वही दोस्तों, जिसका डर था वो घड़ी अब आ चुकी है। चाहे वो राजस्थान हो या फिर पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर, तीनों ही राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए डबल झटके की तैयारी में जुट चुके हैं नेता। इस बीच में राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चिंता के बादल छाए हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की एमबीजे गठबंधन में महाविकास आघाड़ी की सरकार पर काले बादल मंडराना शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बयान देते हुए आज बयानों पर बयान देते हुए कहा कि जल्द उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी के साथ में हुई मुलाकात के बड़े तौर पर मायने सामने निकल कर आएंगे। जिसके शरद पवार को जिस प्रकार से डर लगना शुरू हो चुका है, उसी प्रकार अब उद्धव ठाकरे जल्द बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होकर फिर से शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर खरा उतरेंगे। तो एक तरफ से शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे इस जबान के पक्के थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार को अभी बने हुए करीबन 2 वर्ष का समय होने की कगार पर है, जिससे पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर मचाने की तैयारी में। वहीं आपको बता दें कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बीजेपी के पूर्व सीएम ने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात की है और इससे पहले हुई उद्धव ठाकरे की मुलाकात के कई बड़े मायने निकलकर सामने आ रहे। राजस्थान की सियासी राजनीति के अंदर हुए संकट के बादलों के बीच में अब और भी नए खुलासे होने की तैयारी में आप लोगों को बता दें कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से दीदी की लगातार बैंड बजाई जा रही है, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस की बैंड बजा रही है। सोनिया गांधी लगातार इस कलह को समझौते पर समझौता करने पर तुली हुई है, तो दूसरी ओर राजस्थान के अंदर आग सुलझ चुकी है कांग्रेस पार्टी में बगावत की। 2020 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बीच बचाव के अंदर पार्टी को बचा पाई थी और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बच पाई थी, लेकिन इस बार सचिन पायलट ने दिल्ली के अंदर डेरा डाल दिया है। तो दूसरी ओर सोनिया गांधी के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी पर भी बड़े आरोप लग चुके हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर दोनों ही साथ में सरकार गिरती है या फिर नहीं गिर पाती है। संकेत बड़े ही सामने आ रहे हैं उद्धव ठाकरे की सरकार की गिरने के। और इस बीच में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने भी बयान देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से उद्धव की सरकार के साथ में मिलकर काम किया है, उससे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े टॉप नेता हैं पीएम मोदी, और पीएम मोदी की इस तरह से तारीफ करने के बाद में उद्धव ठाकरे ने भी बयान देते हुए कहा कि माननीय पीएम मोदी के साथ में हुई मुलाकात के कई बड़े मायने निकल कर सामने आ सकते हैं और कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अब उद्धव ठाकरे की यह खुर्सी के लिए भी चंद्र ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, जो जल्द उद्धव के लिए भी अब संकटों के बादल सामने आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार बनना तय है महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे ने खुद इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार उन्होंने
शिवसेना पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के तौर पर सरकार बनाई है, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रही है, जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा दिखाई दे रहा है। और अब देखना ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि आखिरकार उद्धव की सरकार के लिए चिंता के बादल छाए रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, क्योंकि अब देखना ये बड़ा मुश्किलों के दौर पर गुजर रही उद्धव की सरकार के बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस बार डबल झटके की तैयारी में। तो दूसरी ओर यूपी के अंदर विधानसभा के चुनाव भी 2022 के अंदर होने वाले, इन चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को अपनी तैयारी शुरू करनी है। हाल ही में करीबन 5 राज्यों के अंदर चुनाव संपन्न हुए विधानसभा के, उनके अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना सुपड़ा साफ किया है, उसके बाद में अब महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर भी अपनी सरकार को बचाने में नाकाम होती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस की सरकार, जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी बदलने की लगातार कयासें जारी हो चुकी है। यहाँ तक कि CWC के नेताओं में की द्वारा भी बड़े तौर पर बगावत पहले भी देखने को मिल चुकी है। और अब इस बार भी बंगाल के अंदर दीदी ने जिस प्रकार से खेला को खेला है, अब PM मोदी भी जल्द महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच में आपको बता दें कि अब देखना ये बड़ा दिलचस्प मामले में के अंदर आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार के लिए भी चिंता के बादल छाए हुए हैं, जहाँ एक तरफ सचिन पायलट लगातार राजस्थान के अंदर CM अशोक गहलोत पर भी बड़े आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस और सचिन पायलट गुट के विधायकों ने बड़े आरोप भी लगा दिए। आज की उनकी फ़ोन टैपिंग की जा रही है, वही आरोप अब महाराष्ट्र के अंदर भी लगने शुरू हो चुके हैं। NCP के नेताओं को बर्खास्त करने पर बड़े तौर पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। शरद पवार ने MBA गठबंधन से गठबंधन तोड़ने का भी फैसला ले लिया है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आखिरकार बसती है या फिर उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी पार्टी के साथ में मिलकर अपनी नई सरकार बनाते। मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार देखने को मिला था, वही बड़ा किस्सा अब देखने को मिलेगा। उद्धव ठाकरे भी तिल मिलाए हुए नज़र आ रही है, जिससे सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को बड़ा झटका लगने की तैयारी में है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इस डबल झटके के तहत में संभलने की तैयारी मिलती है या फिर नहीं मिल पाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रही है कि हो रही इस उलटफेर और राजनीति के भूचाल को रोकना ही बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी, RSS और बीजेपी पार्टी ने भी बड़े तौर पर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। संजय राउत के बयानों के बाद में इस बात की चिंता जाहिर की जा रही है कि उद्धव ठाकरे जल्द बीजेपी का दामन थाम सकती है, जो सबसे बड़े मीडिया के संकेत सामने आ रहे हैं। वही दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में चैनल पर, और आप अगर नए हैं चैनल पर मेहमान तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय हिंद।